राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्रीवन जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्रीवन जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्रीवन। पहले तो ये बहुत अच्छा लगता है कि सब आप सात्विक वेशभूषा में एकदम भारतीय सात्विक वेशभूषा। गुरुदेव सब आपकी कृपा है। अब हम ना क्या करते हैं, इकट्ठे होकर ना संकीर्तन करते हैं। तो जो छुट्टी वाला दिन होता है, हमें आता तो कुछ नहीं, पर राधा राधा नाम का जप करते हैं। तो पहले तो अपने घरों में ही करते थे, अब कोई पड़ोसी और इधर उधर बुलाने लगे तो हम लेते तो किसी से कुछ नहीं। तो पर ये है कि वो प्रसाद वगैरह पाना पड़ता है। हाँ, कोई बात नहीं है, हम अर्थ ना ले, भेंट रूप में न ले, अब प्रसाद रूप में अगर हमें भोजन मिल रहा है या कोई दुपट्टा आदि तो वो चलेगा, अर्थ ना लें बस। हाँ, क्योंकि आप लोग गृहस्थ हैं तो अर्थ लेना, और ये बहुत पुण्यदायक रहेगा। जैसे किसी के घर में गए और सब मिलकर नाम संकीर्तन कर रहे, तो इससे आपका भी परम लाभ होगा और दूसरों का उत्साह बनेगा और आप उसके आदर्श बनेंगे। क्योंकि आजकल सब पैसा का खेल हो रहा है, उपदेश तो पैसा लेके, कीर्तन तो पैसा लेके। जब आप लोग ऐसे कीर्तन करेंगे ना और कुछ लेंगे नहीं, तो ये आदर्श भी स्थापना होगी, बहुत उत्तम रहेगा। वकीलों की मंडली बनाई है बाबा। हाँ, बहुत ये आपकी कृपा है, हेतु की कृपा से, वरना ये कभी हो नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, जो सात्विक सब हो गए महाराज, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के। हाँ जी, जितना मंगल हो सके। देखो, आज एकांतिक में एक ने प्रश्न किया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। सब लोग अपने अपने अलग अलग उद्देश्य, हमका वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। जैसे आप वकील बन गए, तो वकील बनना आपका उद्देश्य पूर्ति नहीं है, वकील बनना कर्तव्य है। और वकालत से जो मिल रहा है वो जीवन जीने के लिए, लेकिन जी किसके लिए रहे हो? वकील के लिए नहीं, वकील तो एक कर्तव्य है। वकालत से मिला हुआ अर्थ जीवन जीने के लिए, लेकिन जी किसके लिए रहे हो? परमात्मा के लिए। अब उद्देश्य सही हो गया। तो वकालत रूपी कर्तव्य कर्म करते हुए, प्राप्त अर्थ के द्वारा परिवार का पोषण करते हुए, जीवन जीते हुए, यदि हम राधा नाम जप कर रहे हैं, परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, अब हम सही उद्देश्य पर हैं। अब देखो, इसमें ये हो गया कि अब आपसे कोई अधार्मिक पुरुष यदि अधर्म कराना चाहे तो आप करोड़ों पे लात मार देंगे कि भाई अब नहीं हो सकता, पहले मैं धर्म से नहीं जुड़ा था तो हमारी बात समझ में नहीं आई थी, अब मैं भगवान से जुड़ गया हूं, मैं भूखा रह सकता हूं लेकिन अधर्म नहीं कर सकता। अब उद्देश्य सही हो गया। अब उद्देश्य महान होने पर आपको महान बना देगा। जिसका उद्देश्य महान है वो व्यक्तित्व का महान उसका हो जाता है। आप आदर्श बन सकते हैं हमारे समाज के। जैसे आप कीर्तन करने जाते, कुछ लेते नहीं, तो ये आदर्श ही तो है। बहुत सुंदर, खूब की जी। और एक वकील सुधर गया तो समझो 500 लोग सुधर गए। बिल्कुल। कार्य करवाने के लिए लोग आएंगे, हम कहते हैं नहीं भाई ये नहीं होगा आपका, तो फिर वो सोचेगा, उसके भी दिमाग में ये बात जाएगी, ये तो उपदेश देने लग गए। फिर उसके मन में आएगा भी चलो छोड़ो यार, ये तो क्यों लड़ाई करनी। आप भगवान मना कर देते हैं, गलत कोई होता है मना कर देते हैं, हम नहीं लेंगे आपका। हाँ भाई, पैसे खराब मत करो। इन्होंने ना हाईकोर्ट में भी अपना एक अलग से स्थान बना लिया। हर कोई आके सीट पर आके राधे राधे करता है, बैठता है आके, और वहां पे एक ऐसा और क्रिएट हो चुका है कि जो दूसरे तरह के लोग हैं कहते हैं यहाँ मत चले जाना, जाओगे यहाँ दारू छुटवा देंगे। और महाराज जी, जो भी कुछ आती है चीज, पहले तो मैं अकेला भोग लगाता था, अब इतनी देर ये मेरा इंतजार करते हैं। मैं अगर कोर्ट में हूं ना जी, कोई चीज आ गई तो भोग लगाने के लिए पहले मानसिक भोग लगेगा श्री जी को, उसके बाद सारे पाएंगे। बहुत कितना बढ़िया प्रेम, कितना बढ़िया प्रेम का व्यवहार हो रहा है। बहुत ये सब आपने सुधारा है, हम तो वरना उसमें ही थे महाराज। बहुत सुंदर, नहीं तो प्रायः इस मार्ग में बुद्धि पतित हो। हाँ बिल्कुल थी जी, पहले थी जी। हाँ, खाओ पियो मौज मस्ती। अब वहाँ हर समय आपकी चर्चा होती है, वृंदावन की चर्चा होती है, भाई यही बात होती है। अभी अब छुट्टी थी तो उसी दिन आ गए सारे के। बहुत बहुत सुंदर, बहुत। जय जय श्री राधा वल्लभ।